जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं गया मगध मेडिकल में हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत से लोगों का जुनून लगा हुआ है। ये कोई जुनून कोई शादी और विवाह का जुनून नहीं है, बल्कि वर निकासी के समय यानी विवाह के समय कुछ ऐसा घटना हो गया जिसमें कई लोग घायल हैं और कुछ लोग की जान भी जा चुकी है। ये घटना कहीं और नहीं बल्कि गया जिला में गुरुआ थाना के अंतर्गत एक गुलरू गांव है, जिसके आसपास यानी जिसके पास ये घटना घटी है। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ। मैं लेके चलता हूं उन तमाम लोगों के पास जो लोग के माध्यम से जानकारी देगी और ये जानकारी मैं जनता के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाऊंगा। मैं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से राजेश पासवान। बनी रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू कुमार जी, आप किस गांव के निवासी हैं? मैं अत्तूपुर के निवासी हूँ। अत्तूपुर के निवासी हैं। आप यहाँ मगध मेडिकल में क्या करने आए हैं? यहाँ पे वहाँ गुरु दोनों पक्ष में हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हुआ बर निकासी के समय में। अच्छा। क्योंकि मस्जिद के साइड से जैसे वो कहता है कि उसी साइड में रहे, इस साइड में मत आए। मेरा हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज है, बरात निकासी के समय जो निकासी में जो बर पूजा करके जाते हैं उस समय वो कहता है कि मस्जिद के उसी साइड में डीजे बजाओ, इस साइड में मत आओ। ये किसने बोला था कि डीजे उसी साइड बनाओ, इस साइड नहीं बजाओ? वो मुस्लिम पक्ष के लोग ने। क्या किसी का नाम आप जानते हैं? नहीं, हम तो नहीं जानते, लेकिन और कुछ लोग हैं गांव के। अच्छा, मतलब डीजे बजाने के क्रम में ऐसा घटना हुआ? हाँ, ऐसे कहता तो इस घटने में कितने लोग घायल हैं? करीब 5 से 6, एक मृत्यु हो चुके हैं। अच्छा, जो मृत्यु हुआ है वो मतलब उनका नाम क्या है? उनका नाम तो ननकू यादव है। अच्छा, ये बताइए जो मृत्यु हुआ उनका नाम क्या है? ननकू यादव। ननकू यादव जी की मृत्यु हो गया है। उम्र लगभग कितना होगा उनका? 55 साल। तो ये बताइए वो घटना लगभग कितने बजे घटा था? लगभग 10 बजे का अंतराल घटा है। रात में? अच्छा, ये बताइए विपक्ष वाला कितने लोग थे? विपक्ष वाला करीब 40-50 के साथ थे। मतलब पहले से तैयारी वो करके हाँ, बैठे तैयारी करके थे। हाँ। ये इस मतलब स्थल पर आएगा वो लोग बर निकासी के टाइम में, तो ऐसा मारपीट कर दिया जाएगा। अच्छा, जो मृतक क्या लगते हैं? वो भाई लगते हैं। मृतक क्या भाई लगता हाँ, है? छोटा भाई। अच्छा, आपका क्या मृतक आपका क्या लगता है? चाचा लगता है। शादी आपके घर में था? मेरा ही था। आप ही का शादी था? यानी आप ही लड़का हुए हैं? आप लड़का हुए ना? अच्छा, ये बताइए कैसे कैसे घटना हुआ था, मीडिया को जानकारी। जब हम लोग बर निकासी के लिए निकल गए, हम लोग मोटरसाइकिल से गए, साइकिल से गाड़ी से भी नहीं गए। डीजे सब बाहर फैले था, उसने उन लोग सब बनैले था प्रोग्राम मारने के लिए, लाठी डंडा के लिए। तो क्या जब आप बर निकासी जब निकाल रहे थे, बाराती आप कर रहे थे, तो क्या आपने अपनी नज़दीकी थाना को सूचना कभी दिया था कि सर मान लिया हमारा मतलब शादी हो रहा है या विवाह हो रहा है, वो सूचना आपने दिया था कि नहीं दिया था? हर समय तो थोड़े ना सूचना मिलता है। सूचना अगले किसी ओ सर ठाकुर जी में करीब तक 1 महीना पहले ऐसा शादी हुआ था। तो इसके बीच में कुछ वो लोग भी बाधा डाला, झगड़ा झंझट होकर इतना पे रह गया। इसके बाद में फिर वो बड़ा बाबू गए गुरुआ से, तो समझौता किया कि अब ऐसा। ये घटना कितने बजे कब हुआ था जो आप घटना भी बता रहे हैं? ये घटना करीब 6 बजे। ये जो इससे पहले वाला घटना बता रहे हैं? हाँ, 6 बजे। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ था? वो उनके दरवाजे पर ऐसा हुआ था। ऐसा हुआ था? हाँ। अच्छा, अब ये बताइए अब क्या कहना चाहते हैं जो आपका परिवार गुजर गया? जो भी है, जितना भी है, सारा का सजा देना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। कुछ अभियुक्तों के नाम आप बता सकते हैं? हाँ, सलाहू मियाँ थे। अच्छा। सलाहू मियाँ, उसको दोनों बेटा था। अच्छा। शमशेर नाम था, एगो के राजीव नाम था। वो लोग अकबर के बेटा था। बहुत सारा सोनू था, मुहिम मियाँ का बेटा। ये सब बहुत सारा मियाँ था। वो लोग। ये घटना कौन सी गांव में घटी है? गुलरू गाँव में। गुलरू गांव में? थाना पंचायत पकरी। तो अब आप ये बताइए कि जब ये घटना घटी तो मतलब जैसे आप लोग डीजे जब बजा रहे थे या नाच गाना हो रहा था, तो लोग कितनी की संख्या पर आके आपने हमला कर दिया? वो लोग बहुत सारी की संख्या में था, हम लोग बहुत कम थे। और आपके साथ कौन? पिताजी भी आपका है? मेरे पिताजी के सर फट गया, सर पर भी जेल लेके गया। मेरा भाई बिना कसूर था, छोटा बच्चा था, उसको गुरुआ थाना के दरोगा थे। वो क्या गुरुआ थाना के दरोगा का नाम क्या है? सरफराज, मोहम्मद सरफराज। हाँ। उसको बुला के ले गए कि चलो तुम अपने पापा की दिखाओ, हम मुजरिम को पकड़ते हैं। उसको मैं लपझा के लेके गया, मेरा भाई को भी पकड़ कर जेल दे दिया। यानी इस जगह पे देखिए, यहाँ पे जो गुरुआ थाना का जो
क्या एकदम बड़ा बाबू का नाम बताया? सरफराज आलम। इन्होंने क्या किया? उल्टा ही, यानी क्या किए थे? जाति जाति प्रथा को देखते हुए उल्टा आप ही का परिवार को पकड़ के जेल भेज दिया। अब ये देखिए न्याय है कि अन्याय है, इसकी तो फैसला कोर्ट करेगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिलाधिकारी से एवं एसपी साहब एंड डीएम महोदय जी से कि इस केस की जांच होनी चाहिए। जो भी उपद्रव विवाह में रोका और रोड़ा लगाया है और जो धर्म के नाम पर ऐसा काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और भी यहाँ पे स्थानीय लोग हैं। चलिए आप बताइए छोटू, आप कहाँ से हैं? हम तो गया मेडिकल से हैं। गया मगध मेडिकल से है। इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस घटना के बारे में यही कहना चाहते हैं कि जो भी घटना हुआ बहुत शर्म घटना हुई। ऐसा तो खुशी के माहौल में दुखी का माहौल नहीं बदलना चाहिए। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो बहुत ये ख़राब घटना किए हैं। और इसमें बड़ा बाबू जो भी हम वहाँ पे उपस्थित थे, इसकी केस में जो अखिलेश कुमार है वो बेचारा स्टूडेंट है, हमेशा गया में ही रहकर पढ़ाई करते थे मेरे साथ ही। तो वो अपने भाई के शादी में उपस्थित हुए और वो अपने पापा को दिखाने के लिए बड़ा बाबू बोलने कि चलो तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो वो गए दिखाने के लिए। उस बेचारे को उसको भी बंद कर दिए बड़ा बाबू। तो इसमें बड़ा बाबू का नाम क्या हुआ? बड़ा बाबू का नाम ये मोहम्मद सरफराज। तो ये देखिए घटना कहा गया है कि प्रशासन एक तरह से माना गया तो जनता की रक्षक होता है और जा करके जनता का सेवक भी होता है। लेकिन इस जगह पे तो प्रशासन बिल्कुल पक्ष मार यानी एक पक्ष की मार कह रही है। अब ये बताया जाए हिंदुस्तान में जनता कहाँ सुरक्षित है। मैं तो नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि एक मीडिया कर्मी हूँ, लेकिन मैं पर्दा सिरे से बोलता हूँ कि आखिर हमारी हिंदुस्तान भाई कहाँ तक सुरक्षित है। जहाँ एक और भारत और पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आमने सामने एक भाई दूसरे भाई के है। अब बने रहिए फिर भी हमारे वीडियो के साथ, कुछ तमाम जानकारी यहाँ के लोगों से और लूँगा। आप कौन है सर मृतक का? हम गांव घर के हैं, चचा लगते हैं। गांव घर के आप चचा लगते हैं? हाँ। अच्छा आप ये बताइए आपका गांव कौन सा है? वही गांव है, वही गांव है। हाँ। अच्छा आप क्या देखे थे गुड़रू में सर? वहाँ सर देखे थे हम लोग बाराती में, हम लोग भी शामिल थे। डीजे तो उधरे बज रहा था फैले। अच्छा लड़का के हम बाइक से लेके गए देवी मैया के मंदिर में गोल लगाने के लिए। उधर से लौटे तो लौटते समय वो ईटा पत्थर चलाने लगा। ज़्यादा समय कुछ नहीं किया। थाना पर भारी है क्या? नहीं, लौटते समय ईटा पत्थर चलाना। हम लोग सर बराती ले गए थे, खाली हाथ गए थे। हम लोग ऐसा भीड़ में नहीं थे वो लोग मारेगा, और भीड़ में रहते थे जरूर हम लोग हिसाब से जाते। तो कोई हम लोग मालूम नहीं था कैसा करें। क्या केस हुआ है? केस हो गया है ना? नहीं, केस नहीं ले रहा है सर। कौन केस नहीं ले रहा है? कोई थाना थी। कौन केस नहीं ले रहा आपका? नहीं ले रहा। तो हरियाण को भी जीतना था, गरीब आदमी सारा छापड़ा सब चोर दिया। जाके एक बार देख सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। मतलब महादलित और दलित के साथ ये घटना हुई। तो यहाँ पे कौन सा थाना आया हुआ है? गुरुआ थाना है। तो फिर कैसे कहते हैं कि केस नहीं लिया? केस नहीं लिया, हम लोग तो दिए। अभी बुलाए तब आए। चलिए अच्छा बताइए थाना की दूरी वहाँ से गुरु से गुरुआ के थाना की दूरी कितनी है? 8 से 9 किलोमीटर। 8 से 9 किलोमीटर। और जब झगड़ा हो रहा था तो कितना घंटा लगभग लड़ाई हुआ बता सकते हैं? 20 से 25 मिनट। तो क्या कभी किसी ने थाना पर फोन नहीं किया? किए थे। कब कितने बजे फोन किए थे आप? लड़ाई हुआ तबे किए थे। तबे किया था। पर थाना आने में कितना लेट किया? लगा दिया आधा घंटा बाद है। आधा घंटा बाद हुआ। आने के बाद क्या उपद्रवी को कोई गिरफ्तार हुआ? हाँ हुआ है। सर आने के बाद वही हुआ कि जो जिस पक्ष से पिटाया हुआ है उन लोग को तो 4-5 को ले गए, लेकिन जिस पक्ष से जिधर से हम लोग गए थे उधर से एक बच्चा है पढ़ने वाला स्टूडेंट को उठा कर ले गया कि इसको ले जाने के बाद केस कंप्रोमाइज कर दिया जाएगा, ठीक है ना, कि जो पढ़ने वाला है उसका कोई गलती नहीं। उसे ये बोल कर ले गया कि आप अपने पिताजी को बता दो कि कहाँ पे एडमिट है। उस बच्चे ने गया पिताजी को बताने के लिए, उसे जेल में डाल दिया गया। जब हम लोग वहाँ पे गए अपना केस लिख करके नाम देने के लिए, तो हम लोग की तरफ से कोई अभी केस और कार्रवाई नहीं की गई है, ठीक है। जो है अपने तरफ से जो थाना अध्यक्ष है वो लिखे हैं, वही सिर्फ अभी केस है। अच्छा ये बताइए, ये शादी आपका जो हो रहा था आपका 7 तारीख के डेट में हो रहा था शादी? जी हाँ। 7 तारीख के डेट में हो रहा था। ये बताइए आप लड़का पक्ष वाले आपका शादी जो लड़की पक्ष वाला कहाँ का था? नवा बीघा कहाँ पड़ता है? गुरुआ थाना के आसपास ही पड़ता है। तो ये देखिए आप मगध मेडिकल के पास हुआ जिस जगह पे देख लीजिए सर पोस्टमार्टम कक्ष भी हमारे सामने नज़र आ रहा है, थोड़ा दिखाइए। और यहाँ पे बहुत से एम्बुलेंस की गाड़ी भी लगी हुई है, साथ साथ यहाँ पे गुरुआ थाना भी आए हुए हैं। थोड़ा देर दिखाइएगा सर, गुरुआ थाना महोदय भी आए हुए हैं। यहाँ देखिए वहाँ पे लिखा पढ़ी हो रहा है। अब ये सवाल होता है कि जिसका परिवार गया वो तो लौट कर नहीं आएगा। अब जो घटना घट गया सो घट गया, लेकिन
ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे बिहार में, हमारे कई स्टेट यानी कई राज्यों में होते आ रही है। आखिर सतर्कता पर चूक होती है तो कहाँ होती है, ये तो सवाल अब आने वाला जनता, आने वाला लोग ही बताएगा और आने वाला समय ही बताएगा। मेरा कहने का अर्थ है कि जो भी मुहिम, शादी, विवाह, खुशी का जो समय होता है जिसमें एक परिवार दूसरे परिवार को अपने घर लाता है और परिवार एकजुटता होता है, अगर एकजुटता के कारण में, अगर भाईचारा के कारण में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाए तो हमारी देश की जनता जाएगी तो कहाँ जाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से राजेश पासवान अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।